मोदी सरकार वक्फ कानून में संशोधन के लिए कोई बिल पेश कर सकती है, जिसके तहत केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों और कार्यप्रणालियों में बदलाव करने की सोच रही है। इसी कड़ी में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड एक काला कानून है और इसे खत्म कर देना चाहिए। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि निश्चित तौर पर इसको लेकर कानून में संशोधन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल गरीबों को घर बनाने के लिए जमीन नहीं है और वक्फ बोर्ड के पास लाखों एकड़ जमीन है। ये लैंड जिहाद नहीं तो और क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों का घर बनाना है और गरीबों के पास जमीन नहीं है। बोर्ड को तो पूरा समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन पूरा समाप्त नहीं हो रहा है। वक्फ बोर्ड पर जो उसके कई कानून थे उसमें संशोधन हो रहा है। वक्फ बोर्ड के द्वारा पूरे प्रदेश और देश में लैंड जिहाद चलाया जा रहा था। आपकी भी जमीन है और वक्फ बोर्ड कह देता कि मेरा है, तो आप उसको प्रूफ करने में ही आपको इतनी परेशानी होती कि आपका जमीन तो चला ही जाता, दूसरी जमीन भी बिक जाती। और इसके द्वारा मिथिलांचल में और देश के कई हिस्सों में हम लोगों के विधानसभा में बड़े पैमाने पर बिहार सरकार की संपत्ति को धार्मिक संपत्ति बना दिया गया है। वक्फ कानून आने से इन सबों पर रोक लगेगा और जमीन गरीबों में वितरित कर दिया जाएगा। जदयू के पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया है। गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि बहुत पहले से ही देश में वक्फ बोर्ड है और जो भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, काफी जमीन का अतिक्रमण हो चुका है। केंद्र सरकार और या राज्य सरकार हो, सबसे पहले उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराना चाहिए। चूंकि वक्फ की जायदाद और प्रॉपर्टी से हमारा भी कोई रिश्ता है, वक्फ तो किया जाता है कि गवर्नमेंट की निगरानी में उसका सही इस्तेमाल हो। अब इस वक्त अंजुमन इस्लामिया हॉल वक्फ की प्रॉपर्टी है। माननीय मुख्यमंत्री ने उस पर एक बड़ी धनराशि खर्च की। इस वक्त वो पूरे देश में मॉडल बना हुआ है, तो उससे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक कार्यों के लिए कितना बड़ा योगदान होगा, इसकी भी पहले समीक्षा कर लेनी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वक्फ के पास एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का हिस्सा है और दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है कि ये चेंज हम लोग तो मान ही नहीं सकते। ऐसा है कि इसमें चेंज करने का उनको राइट ही नहीं है। अब अगर चेंज करना चाहते, पूरा संविधान ही जब चेंज करने की तैयारी है, जब पूरा संविधान ही चेंज करने की तैयारी है, तो ये वक्फ और ये वो क्या है। मैं यहाँ एक बात और पूछूं, क्या जितने हमारे मठ हैं, आंगनबाड़ी है, मठ और आंगनबाड़ी में भी ये संशोधन लाएंगे? वक्फ के सेम नेचर का, सेम सिस्टम का जो धार्मिक पीठ बना हुआ है, क्या है वक्फ बोर्ड ही की तो उसका दूसरा नाम है, तो क्या उसके लिए भी ये कानून होगा? तो बुलावे पूरे देश भर के हमारे मठाधीशों को, बुलावे बड़े बड़े मठ और बड़े बड़े मंदिरों के माननीय महंत लोगों को। हालांकि बलियावी ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने पटना में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कई बड़े भवन बनाए हैं। हाल ही में अंजुमन इस्लामिया भवन को बनाया जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी इमारत होगा, उसमें भी काम लगा हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार ने जरूर वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर काम किया है। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।